मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आदिनाथ स्तोत्र, जिसका दूसरा नाम भक्तामर स्तोत्र है, जो कि आचार्य मानतुंग द्वारा रचित है। इसके 46वें काव्य को अपन ने आरंभ किया था और 46वें काव्य में ये बात आई थी कि जिनेंद्र भगवान का स्मरण करने वाला ऐसा भी व्यक्ति हो कि जो पैर से लेकर गले तक सांकलों से बांध दिया गया हो, लंबी लंबी सांकलों से जिसकी जंघाएं छिल गई हों, ऐसी जिसकी दशा हुई हो, वह व्यक्ति भी अगर जिनेंद्र भगवान के नाम का स्मरण करता है तो उसके बंधन स्वयमेव दूर हो जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। इसका मर्म क्या है, तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा हम इसको गुरुदेव के शब्दों में बताते हैं। उन्होंने ऐसा इसकी व्याख्या की कि हे भगवान, जिनका शरीर एड़ी से लेके चोटी तक बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़कर कस दिया गया हो और सांकलों की रगड़ से जिनकी जंघाएं छिल गई हों, ऐसे कारागार में बंदी पुरुष आपके नाम के स्मरण रूपी मंत्र का जाप करने से तुरंत ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस काव्य में आचार्य देव भगवान की भक्ति करते हुए आत्मा के अबंध स्वभाव का वर्णन करते हैं। देखो, बंधन मुक्त हो जाते हैं, चर्चा तो चलाई बाहर की, बाहर के ताले टूट जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, ये चर्चा की। और अभिप्राय में पोषण क्या किया कि जैसे भगवान के स्मरण से ऐसा साथी से पुण्य बंधता है कि वो पाप का उदय, जिस उदय में सांकलें बांधी गई थी, वो उदय भी दूर हो जाता है और सांकलों का बंधन भी छूट जाता है। तो जब जिनेंद्र भगवान के स्मरण से बाहर के बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि वे बाहर वाले भगवान हैं, तो अंदर का भगवान आत्मा है, यदि उसका स्मरण किया जाए तो बाहर वाले भगवान के निमित्त से बाहर के बंधन टूटते हैं, तो अंदर वाले भगवान के निमित्त से अंदर के बंधन टूट जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? समझ में आएगा नहीं? क्योंकि दो प्रकार के बंधन होते हैं और दो प्रकार से भगवान, एक सर्वज्ञ वीतराग दशा जिन्होंने पर्याय में प्रकट कर ली, ऐसे जे बे भगवान, और एक जिसमें ऐसी सामर्थ्य भरी पड़ी है, ऐसा अपना निज भगवान। तो बाहर वाले वीतरागी सर्वज्ञ जिन भगवान के आश्रय लेने से ऐसा उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है कि जो पाप का उदय है वो स्वयमेव टल जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। अंदर वाले भगवान का आश्रय लेने से ऐसा शुद्ध परिणाम होता है, ऐसा निर्मल समता परिणाम होता है कि जो अंदर के विकारी भावों का बंधन है वो टूट जाता है। समझ में आएगा नहीं? इसलिए इन्होंने कहा कि इसमें तो महिमा किसकी आई? ये महिमा ये आई, बाहर में महिमा आई वीतरागी सर्वज्ञ की और अंदर में महिमा आई निज भगवान आत्मा के अबंध स्वभाव की। अब फिर प्रश्न उठता है कि जिनेंद्र भगवान के स्मरण से तो बाहर के बंधन टूट जाते हैं, तो कैसे टूटते होंगे? तो बे उसका नियम बता दिया कि बंधनों का निमित्त है पाप का उदय और बंधन के टूटने का निमित्त है पुण्य का उदय। और जिनेंद्र वीतरागी के स्मरण से, दर्शन से, पूजन से, निकटवर्ती होने से, चिंतन करने से, वीतरागी के स्मरण से परिणामों में विशुद्धि आती है, उससे पुण्यबंध होता है, साथी से पुण्यबंध होता है, और उस पुण्यबंध से जो पाप है वो अपने आप टूट जाता है। अगर परिणामों में विशुद्धि का अंश बढ़ जाए तो वो बाहर का पाप नहीं, अंदर की जो कषाएं हैं वे भी टूट जाती हैं, कर्म छूट जाते हैं, भाव कर्म मिट जाते हैं, आत्मा निर्मल दशा को प्राप्त होता है। लेकिन वो बाहर के जिनेंद्र के स्मरण से इतना काम होता है, अंदर में आत्मा के बंधन क्यों छूट जाते हैं? आत्मा के स्मरण से प्रश्न आता है तो कि आत्मा का स्वभाव अबंध है। कैसा है?
अबंध है। अब जो अबंध स्वभाव का आश्रय लेगा, ऐसी जो पर्याय, वो भी कैसी बन जाएगी? अबंध बन जाएगी। जो बंधन से, जो जेल में नहीं है, ऐसे व्यक्ति का तुम सहारा लो तो तुम भी जेल से मुक्त हो जाओगे। और जो जेल में पड़ा है उसकी सहानुभूति दिखाने, उसके संग में रहो तो तुम कहां रहोगे? तुम भी जेल में रहोगे। तो अभी अनादिकाल से अपने अबंध स्वभाव को न पहचानने के कारण आत्मा मोह राग द्वेष करके पर्याय में बंधन को प्राप्त होता रहा है और बाहर में परद्रव्यों का सानिध्य करके पापबंध करता रहा है। बीतरागी जिनेन्द्र देव का सानिध्य किया, दर्शन पूजन आदि किया, तो उससे बाहर के बंधन छूट गए, पाप के बंधन छूट गए। और आत्मा का सानिध्य किया तो पुण्य पाप दोनों के बंधन छूट जाते हैं और वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। लेकिन इन्होंने ये बात बहुत कहां से गंभीरता से निकाली कि यहां अभिप्राय कोई दूसरा है। देखो क्या होता है, अभिप्राय जब तक जीव के पकड़ में नहीं आता है तब तक उसकी चिंतन और कल्पना में मालूम नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें आ जाती हैं, अगर अभिप्राय पकड़ में ना आए। और यदि अभिप्राय पकड़ में आ जाए तो कभी गलत सोच नहीं सकता। अब इसमें कोई ऐसा भी सोच सकता है, लो अपने निज भगवान आत्मा की बात करने लगे, बीतरागी सर्वज्ञ की बात तो नहीं करेंगे और अपने भगवान आत्मा की, जैसे जी अभी भगवान बन गए। ऐसा भी कोई कर सकता है तर्क। लेकिन भाई बाहर वाले भगवान का अभिनय नहीं है, पहले तो उन्हीं का आश्रय लिया है और उनका विनय किया है। लेकिन उनकी विनय से पुण्य बंध होता है, पाप टूटते हैं, अंतरंग का पुण्य भाव शुभ भाव नहीं टूटता है। शुभ भाव को तोड़ने के लिए स्वावलंबन चाहिए, स्वावलंबन के बिना परावलंबन का भाव मिटता नहीं। इसलिए स्वावलंबन के आधार से अंदर के बंधन भी छूट जाते हैं। और स्वावलंबन में ऐसा है कि जिसका तू अवलंबन करे वो स्वयं स्वावलंबी होना चाहिए। तो स्वभाव तो अपना ऐसा है कि जो अबंध स्वभावी है उसके आलम्बन से बाहर के बंधन टूट जाते हैं। यहां लिखा इन्होंने कि जिनेन्द्र देव की, आचार्य देव जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करते हुए आत्मा के अबंध स्वभाव का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हे नाथ, वर्तमान में हमारी पर्याय में राग है, इस कारण कर्म का बंधन है। किंतु जब अबंध स्वभाव के आश्रय से राग का अभाव होगा तो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी छूट जाएगा और स्वभाव में भाव और भाव का कारण विकार नहीं होता। स्वभाव में ना तो भाव होता है और ना भाव बढ़ाने वाला कोई कारण होता है। इसलिए स्वभाव का आश्रय करने वाले की पर्याय में भाव भी नहीं होता है और आगे भाव बढ़ते भी नहीं। हे नाथ, आपके भाव हो और हमारे भाव हो। क्या कह रहे? आपके भाव हो और हमारे भाव हो। जब आपके ही भाव का अभाव हुआ है तो आपके भक्तों के भाव का अभाव क्यों नहीं होगा? यानी अवश्य हो। एक अभी अपन जब पूजन समाप्त की थी उसमें वो जो अंत में बोलते हैं अपन शास्त्रोक्त विधि, उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आई थी। आप लोगों ने गौर किया कि नहीं? मुझे बहुत आनंद हुआ वो लाइन पे। तुम सारी खे दातार पाए, काज लघु जांचू कहा। अब जब तुम जैसे दानवीर मिल गए तो हम छोटे मोटे दान मांगे हैं? कोई रत्नों की दुकान पे जाए, वो बोले अच्छा चलो मांग लो हम देते हैं, तो कोई कुछ नहीं, हमें तो थोड़ा सा तुम्हारे रत्न, तुम्हारी दुकान पे जो झाड़न की धूल पड़ी हो वो दे दो। अच्छे मूर्ख हो। वो तो कह रहे तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो कहे तुम सारी खे दातार पाए, काज लघु जांचू कहा। छोटा मोटा काम क्या आपसे याचना करें? ये जो स्वर्ग के सुख हैं, संसार के सुख हैं, शरीर के इंद्रिय जनित सुख हैं, ये तो तुच्छ जीवों के मांगने के हैं, ये हमारे मांगने जैसों के नहीं। काज लघु जांचू कहा तो क्या चाहते हो? मुझ आप सम कर ले हूं स्वामी, यही एक वांछा महा। हमको आप ही जैसा बना लो बस। अगर मांगने वाली बात आवे तो मैं इतनी बोल सकता हूं कि मैं छोटी मोटी बात नहीं कहूंगा। संसार में स्वर्ग में देवता बना देना, बाहर का काम करा देना, राजापना बना देना, लोक में कीर्ति फैल जाए, हमारे काम बन जाए, पैसा आ जाए, ये तो तुच्छ जीव जो दुर्गति जाने की तैयारी में हैं उनकी मान्यताएं हैं, उनकी मांगे हैं। जिन्हें मोक्ष जाने की तैयारी है उनको ये बिना मांगे मिलत है। समझ में आया?
देखो ना आप, सारी जिंदगी गुरुदेव ने कोई दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए और उन्हें कुछ ऐसी चीज नहीं रही जो उनके सामने वैभवपूर्ण तरीके से उपलब्ध ना हो। हैं? लोगों को तो यही लगता था कि जैसे समोसरण चल रहा, इतना तो वैभव था। और कहते थे इसमें धूल में धर्म नहीं है, ये तुच्छ है, ये में पुण्य भी नहीं है, में पाप भी नहीं। वीतरागता के आश्रय में पुण्य है और स्वभाव के आश्रय में पुण्य पाप का नाश है। पक्की रखना भाई। देखो यहां जो बात आपको समझाई जा रही है ये कोई पक्ष की चर्चा नहीं है। भ्रांति लेके सीढ़ियां मत चढ़ना कि सोनगढ़ की बात सुनने जा रहे। ये अगर तुमको भ्रम हो जाए तो अभी सीढ़ियां ही मत चढ़ना। क्या कह रहे? तो यहां सोनगढ़ वोनगढ़ की बात नहीं है, तो वीतरागी की बात है, वस्तु स्वरूप की बात है। और वस्तु स्वरूप की बात अगर सुनने की जिज्ञासा हो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने का भाव हो, मनुष्य पर्याय को व्यर्थ नहीं गंवाने का परिणाम हो, तो आप अत्यंत आदर से आओ और आदर पूर्वक यहां बात तुम्हारे लिए बताई जाएगी। और बताने के बाद ये पुरुषार्थ आपको करना है, निर्णय आपको करना है कि सत्य कहां है और हमें किस सत्य को अपनाना चाहिए। ये बात यहां बताई जाए। तो यहां देखिए क्या कहते हैं कि जिसने अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लिया उसको संसार बंधन रूप मैल कैसे रह सकता है। यहां एक प्रश्न उठाया नीचे कि यहां कोई प्रश्न करेगा कि जब संपूर्ण परिणमन क्रमबद्ध होता है तो शीघ्र मुक्ति पद पाने की बात कहां से आ गई। क्रमबद्ध होता है, अपने क्रम में जब मोक्ष होना होगा, अपने काल लब्धि में जब मोक्ष होना होगा तब होगा। अब भगवान शीघ्र मेरे को मोक्ष चाहिए है, ये बात कहां से आई। तो उसका जवाब, ज्ञानी को भव की शंका नहीं, वह तो अबंध पने को साधता है। जिस ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की प्रतीति हुई है उसके क्रम में मोक्ष शीघ्र ही अल्पकाल में प्रकट होने वाला है तथा उसके पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है। जो कौन सा पुण्य बनता है, ये भी एक गजब बात है। जो पुण्य का निषेध करके वीतरागता का समर्थन करता है उसको पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है, और जो वीतरागता का निषेध करके पुण्य का समर्थन करता है उसको पापानुबंधी पुण्य बनता है, यदि कषाय मंद होवे तो। और अगर कषाय तीव्र होवे तो पुण्य बंद किसी को ही नहीं होता है, पाप ही बंद होता है। क्योंकि तीव्र कषाय का नाम पाप है, मंद कषाय का नाम पुण्य है, कषाय रहित भाव का नाम धर्म है। क्या कह रहे? तीव्र कषाय का नाम पाप है, मंद कषाय का नाम पुण्य है, कषाय रहित परिणाम का नाम धर्म है। इतनी तो परिभाषा सीखनी है और इस अभिप्राय की पुष्टि में आपको आगे बढ़ना है। धर्म करने का भाव हो तो वीतरागता के सिवाय राग में धर्म नहीं मानना। पुण्य करने का परिणाम है तो रुचि वीतरागता की करना, राग की नहीं करना, तो पुण्य बंद होगा है। और कहीं राग में तुमने धर्म माना, हिंसा में धर्म माना, तो फिर तो गजब हो जाएगा। फिर अहिंसा का क्या होगा। एक भूधर मिश्र हुए जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से बहुत प्रभावित हुए। आचार्य अमृतचंद का ग्रंथ पढ़कर वे मूलतः ब्राह्मण थे, दिगंबर जैन बने और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की उन्होंने टीका लिखी, भूधर मिश्र। तो उन्होंने एक जगह लिखा कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जहां धर्म ऐसा होता हो कि जिसमें हिंसा करने में धर्म मानते हो, तो वहां का अधर्म कैसा होता होगा। मेरी कल्पना में नहीं आता। जहां का धर्म यानी मुनियो ईदृशा यत्र, वहां लिखा कि मुनि जहां ऐसे कसाई तीव्र होते हों उनके मत में पापी कैसे होते होंगे, और जिनके मत में ऐसी हिंसा करना धर्म होवे उनके मत में अधर्म कैसा होता होगा। ये हमारी तो कल्पना के परे। समझना है कि मारने में धर्म बताते हैं और धर्म बताते हैं। वीतरागी धर्म में तो मारना तो जाने दो, बचाने में धर्म नहीं है, बचाने में पुण्य भाव, स्वभाव के आश्रय करने में वीतराग भाव में धर्म। यह तो बहुत आगे की चर्चा है। जॉर्ज बर्नार्ड सा हुआ, उसने ये कहा दिगंबर जैनों की अहिंसा, जहां से सारे जगत के मतों की अहिंसा की चरम सीमा समाप्त होती है, वहां से दिगंबरों की अहिंसा की सीमा प्रारंभ होती है। क्या ख्याल? वहां से प्रारंभ होती, जहां इनने मान लिया कि हमारा तो परिपूर्ण हो गया काम, ऐसे नहीं।
और यही कारण है अन्य मत में जितने भी महापुरुषों के पुराण हैं, उन पुराणों में चर्चा होगी तो जाके कहां खत्म होती है मालूम आपको? बस राज मिल गओ और राजकरण लगे, खत्म। यहां जैन दर्शन में कोई भी पुराण का अंत होगा तो जब तक मुक्त दशा न पाली हो उसके जीवन की कहानी का अंत हो सकता समझ है कि नहीं? यहां तो लक्ष्य ये है भाई। देखो आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा होने से ज्ञानी को बंधन का भय नहीं होता, हमारे भाव होगा ऐसी शंका भी उसको नहीं होती। अरे प्रवचन सार की गाथा 80 में तो कहा है कि जो सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य गुण पर्याय पने से उनके स्वरूप से जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। जिसने सर्वज्ञ को अपनी दृष्टि में लिया तथा निमित्त और अल्पज्ञता और राग के आश्रय से लाभ होने की विपरीत मान्यता जिसने छोड़ दी, ऐसे दृष्टिवंत को अप्रतिहत भाव से यानी निरंतर जिसमें कोई बाधा ना आए ऐसे निर्बाध भाव से संकित होता है और उसको एक अपेक्षा से क्षायक सम्यक्त जैसा संकित होता है। क्षायक के काल में मोह क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। निज स्वभाव को से एकाकार होकर चिदानंद स्वभाव का स्मरण करता है। उसकी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पर के कर्तापने की दृष्टि छूट जाती है। इस प्रकार जिसे सर्वज्ञ स्वभाव की दृष्टि है वह सर्वज्ञ का भक्त। देखो भक्त कौन किसका? अभी लोग ये कहते हैं, दुकान पे लिख देते हैं, एक मंदिर का आकार बना के उसके अंदर 4 वाक्य लिख देते हैं, क्या कि दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारा देवता है और हम उसके पुजारी हैं और ग्राहक का संतोष ये हमारी पूजा है। क्यों भैया ऐसा लिखा रहता? हमने देखा है मंदिर को आकार बना के जी 4 वाक्य लिखते हैं। अब आपसे पूछते हैं, लिखा तो ये है दुकानदार ने कि ग्राहक हमारा देवता है। ईमानदारी से बताओ, ग्राहक उसका देवता है कि पैसा उसका देवता है? कौन है उसका देवता? उसके अंदर अभिप्राय में ग्राहक का सम्मान है कि पैसे का सम्मान है, लेकिन दिखेगा किसका सम्मान करते हैं? यहां भी ज्ञानी जीव क्या ये लौकिक ज्ञानियों से चतुरों से कम चतुर होते हैं? ये व्यवहार में जिनेंद्र भगवान का आलम्बन लेते हैं, जिनेंद्र के गुणगान करते हैं और अंतर अभिप्राय में निजात्मा के गुणगान करने का भाव रखते हैं। क्योंकि जब ये लोग इतने चतुर हैं कि व्यवहार में बात तो करते हैं ग्राहक की और अभिप्राय रखते हैं लाभ का, पैसे का, तो क्या ज्ञानी इतनी मूर्खाई करेगा कि बाहर के आलम्बन से अपनी मुक्ति मान लेगा? बाहर के आलम्बन को तो बहाना जान करके उसके आश्रय से स्वभाव का आलम्बन करता है और स्वभाव से ही स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, पर के आश्रय से किसी को कभी स्वतंत्रता मिलती नहीं। एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कोई को अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो एक गलती मत करना, प्रधानमंत्री की चापलूसी नहीं करना और उसे पता ना लग जाए कि तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, नहीं तो उस भाव में तो तुम बन नहीं पाओगे। क्यों? उसका कारण बता रहे हैं। कारण ये कि जिसको पता लग जाए जे प्रधानमंत्री बनना चाहता है एक बात, और मेरे सेवा करके प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मैं कोई किसी की सेवा करके बना हूं तो प्रधानमंत्री? मैंने सेवा की थी जनता की। किसकी? तो इसको प्रधानमंत्री बनना हो तो जनता की सेवा करे। तो मैंने आत्म स्वभाव के अनंत गुणों की सेवा की थी, इसलिए मुझे भगवान पद मिला। और तुम भगवान बनना चाहता, भगवान हम तुम्हारी शरण में आ गए, तुम अब हमको भगवान बना लो, तुम्हें नहीं बन पाओगे भगवान और ना हम बना पाएंगे। हमने आज तक कोई को भगवान बनाया ही नहीं। भगवान बनने की विधि बताई है पर भगवान बनाया नहीं है, समझ में आया? और विधि ये बताई है कि स्वभाव का जो आश्रय लेते हैं वे भगवान बनते हैं, पर के आश्रय से कभी कोई भगवान बने नहीं। ऐसे इन स्तोत्रों में स्वतंत्रता का ढिंढोरा पीटा गया है, स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। अब देखिए अपन अगला पद लेते हैं इसके आगे का, ये 2 पद बचे, इसमें भी इसी प्रकार के जिन्हें भगवान की भक्ति का मर्म और भक्ति करने वाले के कैसे कैसे आपत्तियां टल जाती हैं, ये इसमें सारा संक्षेप रूप में वर्णन किया है। पढ़िए इसको। मात द्वपेन्द्र मृगराज दवान लाही,
संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम तस्यासु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान दीते। देखिए इसका अर्थ, मूल लाइन से अर्थ शुरू करते। मत्त द्वपेंद्र, मत्त माने होता है मदोन्मत्त, और द्वपेंद्र कहते हैं हाथी को। मदोन्मत्त हाथी और मृगराज, मृगराज माने सिंह, मदोन्मत्त हाथी और मृगराज, और क्या लिखा, दवानल। दवानल माने जंगल की दावाग्नि में कोई फंस जाए, चारों तरफ अग्नि लग गई है, अब क्या करें, कौन बचाएगा, फंस गए अंदर, कोई सहारा नहीं है जंगल में, तो वो दवानल कहलाता है। और अही शब्द आया है अंत में, आही शब्द है ना, तो अही माने होता है सर्प, विषधर। और संग्राम माने युद्ध क्षेत्र में फंस जाए, वारिधि माने समुद्र में फंस जाए, महोदर माने वो जलोदर रोग हो जाता है, उसको कहते हैं महोदर। महोदर बंधनोत्थम, बंधन से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा कोई भय पैदा हुआ हो, उसका वह भय तस्य आसु नाशम उपयासी। आसु माने शीघ्र, नाशम उपयासी माने नाशम उपयाति, नाश को प्राप्त होता है, उसका भय शीघ्र नाश को प्राप्त होता है। पर किसका, के यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते, जो बुद्धिमान तुम्हारा स्तवन करता है, ऐसे स्तवन करते हुए बुद्धिमान का इस प्रकार के कोई भी भय आ जाएं, वे भय आए थे पाप के उदय में, और इसका मन लग गया है वीतरागता में, तो पाप का उदय अपने आप संक्रमित हो जाता है, और विशुद्धि के परिणाम से वे सारे के सारे उपसर्ग टल जाते। तस्यासु नाशमुपयाति भयम भी एवे, अरे भय भी भयभीत होकर के चला जाता है, ये कह रहे। भय और अज्ञानियों को भयभीत करता है, और भय भी भयभीत ज्ञानियों से रहता है। क्या कह रहे, वो अज्ञानियों को भयभीत करता है और ज्ञानियों से स्वयं भयभीत रहता है। इस तरह यहां पर जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने का फल बताते हैं, और लिखा है इस काव्य में ये बात कही गई है कि जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त को 7 प्रकार के भय नहीं होते। अब आपने भय का नाम सुना, 7 प्रकार के भय, अनुभव तो किया होगा, लेकिन 7 के नाम नहीं आए थे, मगर हम गिनाए देते आपको कि वे 7 भय कौन से हैं, और वे आपके अनुभव में रोज आते हैं कि नहीं। इस भाव भय, वर्तमान पर्याय में कोई दुख ना आ जाए ऐसा कोई ना कोई भय बना रहता है। इस भाव भय, परलोक भय, अब मालूम नहीं अगलो भाव कौन सा मिलेगा, मर के कहां जाएंगे, ये डर लगा रहता है। मरण काल के पहले बहुत ही डर लगता है। अगर इसी को धर्म में लगाना हो तो थोड़ा सा मरने का डर दो तो शायद थोड़ा कांपने लगता है। जैसे मुर्दा ले जाते में स्मशान घाट जाते तो फिर थोड़ा चिंतन करता, अरे सब अस्थाई है, सब संयोग हैं, छूट जाने वाले हैं, थोड़ा तो विचार करता है, अरहंत नाम ही सत्य है और सब बेकार है, ऐसे सब उसको ख्याल में आने लगता है। उस समय भय आवे तो थोड़ा सा याद आता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि 7 प्रकार के भय कौन सा, इस भव भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, जात माने जन्म का भय, और अनरक्षा भय, और अनरक्षा अनगुप्त भय, अकस्मात भय। 7 वो जात नहीं है, जात शब्द तो है कि ये उत्पन्न होता है, अनरक्षा भय और अकस्मात भय, ये 7 प्रकार के भय हैं। इस भव भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अनगुप्त भय। अनगुप्त माने कोई हमारी गुप्त बात को जाहिर न कर देवे, जैसे कोई ने चोरी की, कोई ने गलत काम किया, अब जी डर लगो है पता न लग जाए, जैसे टैक्स ही चुराया मान लीजिए, ऐसे अब जो डर लगो है कोई पता न लगा, हिसाब न पूछने लग जाए। हिसाब पूछा माने इसके प्राण सूखे, समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे भय रहते हैं, अनरक्षा अनगुप्त भय, अकस्मात कोई अचानक घटना न घट जाए, ऐसे 7 प्रकार के भय जगत के जीवों को निरंतर सताए रहते हैं। लेकिन ज्ञानियों को 7 भय इसलिए नहीं होते
कि ज्ञानी जानता है कि जे सातों भयों का संबंध शरीर से है, किसी का संबंध आत्मा से नहीं। हमारा आत्मा तो शरीर ही से रहित है, इसलिए अगर ये भय आएंगे तो शरीर पे आ सकते हैं, ये कारण बनेंगे। मेरे आत्मा पर ये कोई कारण बन सकते नहीं और आत्मा का भला बुरा कर सकते। आत्मा का बुरा अपने विकारी भावों से होता है और आत्मा का भला अपने समता परिणामों से होता है। इस कारण से ज्ञानी बाहर के भयों से निर्भय रहता। आगे देखिए, जो बुद्धिमान त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेकर निमित्त और व्यवहार की रुचि छोड़कर, निमित्त से लाभ मानने रूप भ्रांति छोड़कर जिनेंद्र का स्मरण और भक्ति करते हैं, उन्हें सर्व प्रकार के भयों से रहित निर्द्वंद शांत स्वभाव की प्राप्ति होती है। भगवान की स्तुति करने वाले मतिमान जो सुबुद्धि हैं, वे सम्यक दृष्टि पात्र, जो जिनेंद्र की भक्ति का भाव सम्यक दृष्टि पात्र जीवों को आता है, ऐसा लिखा। जो पाप पुण्य पाप और संयोग का आदर छोड़कर अपने असंग और अविकारी स्वभाव आत्मा का आदर करते हैं, वे मतिमान हैं, वे सुबुद्धि हैं। और जो संयोग का आदर करते हैं, विकार का आदर करते हैं, वे मतिमान नहीं हैं, वे सुबुद्धि नहीं। जो श्रद्धावान निर्भय स्वभाव की दृष्टि पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ते हैं लिखा है इन्होंने, तो उनको मदोन्मत्त हाथी, सिंह, बड़वाग्नि, सूर्य, युद्ध, समुद्र, जलंधर, रोग, वन की अग्नि, बंधन आदि होने वाले भय नहीं होते। निश्चंकता पूर्वक निर्भयता अथवा स्वभाव से ही प्रसन्नता, सम्यक दृष्टि सात भयों से रहित ही होते हैं। सम्यक दृष्टि के अभेद स्वभाव का आश्रय है, इस कारण वह आत्मोन्नति करता हुआ आठों कर्मों का नाश करता है। सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा तो निशंक होने से निर्भय हुआ करते। ऐसा जो कोई ऐसा समझता हो कि कर्म डर से भाग जाते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु ऐसा मानने वाले को स्वयं ही डर लगता है कि नहीं? आत्मा धर्मात्मा निडरता से कहते हैं कि 8 कर्मों को डर लगता है, इस कारण से वे हमारे पास से चले जाते हैं, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। अपने ऐसा कहा गया है कि जो तुम्हारे से सर्प होता ना, अजगर से सब डरते हैं, लेकिन अजगर भी तो किसी से डरता है कि नहीं डरता? किससे डरता है बोलो? हैं? मोर से डरता है, गरुड़ पक्षी से डरता है, समझ में आए कि नहीं? अगर मोर की आवाज सुनने मिल जाए तो अजगर के बंधन ढीले हो जाए, अगर मोर दिख जाए, नजरों से दिख जाए तो बंधन ढीले हो जाए, कान में आवाज पड़ जाए मोर की तो बंधन ढीले हो जाते हैं। ऐसे आचार्य कहते हैं ये संसार के बंधन, ये पाप के बंधन, अगर बीतरागी का स्मरण हो जाए, बीतरागी के दर्शन हो जाएं, बीतरागता की बात सुनने को मिल जाए, तो ये पाप के बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते, ठहरते ही नहीं है। जैसे अंजुलि में पानी बह जाता है, ऐसे ये पाप जिनेंद्र के दर्शन से अपने आप बह जाते। छिद्र हस्ते यथोदकम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जैसे हाथ में छेद हो ना इधर ये छोटे छोटे, और पानी भर दो तो क्या होगा? बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? तो वो पानी अपने आप बह गया। ऐसे किसी आत्मा में पर्याय में पाप भाव आ गए हों, संचित हो गए हों, और वो बीतरागी स्वभाव का आश्रय लेवे, तो वो जो पाप रूपी जल है वो अपने आप बह जाता है, ठहरता नहीं। इस तरह ये 47 नंबर का पद है। अब आगे अंतिम पद इसका आ रहा है, 48 नंबर का पद। इस्तो सृजम तव जिनेन्द्र गुणैन बद्धाम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम दाते जनो या एह कंठ गतामजस्रम तम मान तुंग मवसासमुपैति लक्ष्मी। कहते हे जिनेन्द्र भगवान, स्तो सृजम, सृज कहते माला को, ये स्तोत्र रूपी जो माला है, किसके स्तोत्र की माला है? तव,
तुम्हारे, हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारे गुणों से गूंथी गई ये माला है। जैसे फूल से माला गूंथी जाती है, हमने भी माला गूंथी है, पर काय से गूंथी है? जिनेंद्र के गुणों से माला गूंथी है। वो माला होती है फूल की, ये माला है वाणी की, जिन वाणी की माला है। स्तो सृजम तव जिनेंद्र गुणई निर्बद्धाम मया भक्त्या, मुझ भक्त के द्वारा ये माला गूंथी गई है। और इस माला में कौन से फूल लगाए हैं? देखो, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम। रुचिर माने जो आकर्षक हों, रुचिकर लगें अभ्यासियों को, साहित्य रसिकों को, ऐसे वर्णों का संयोग इसमें हमने जुटाया है। और वे वर्ण विचित्र प्रकार के हैं, जिसमें अलंकार भी है, रस भी है, माधुर्य भी है, ओज भी है, सारी चीजें उसके अंदर भरी हैं, सर्व गुण हैं। ऐसे गुणों के पुष्पों से, ऐसे शब्द रूपी पुष्पों से हमने ये माला बनाई है। अब ऐसी जो माला, जिनेंद्र के स्तवन रूपी माला को जनो, यह जनो, जो मनुष्य धत्ते माने धारण करता है, कहां धारण करता है? माला कहां धारण की जाती भैया? माला हैं? कंठगत, कंठ लिखा ना, कंठ का अर्थ होता गला। और गले के भी बहुत से अर्थ होते, एक तो इतनी कोई गला कहते, एक ये पूरा वक्षस्थल भी गला ही कहलाएगा, क्योंकि जो माला पहनेगा तो गले में पहनाई जाएगी, है ना। तो धत्ते जनो या कंठगता, कंठगत का अर्थ क्या लेना? ऐसी माला पहन लेने को कंठगत कहोगे? कंठगत का अर्थ ये है कि जिसकी वाणी में कंठ से वाणी निकलती है, समझो जरा, है में अगर गला गड़बड़ हो जाए तो वाणी बंद हो जाती है। इसलिए जिसके गले का उपयोग जिनेंद्र की स्तुति में हो रहा हो, उसने जिनेंद्र भगवान के गुणों से गूंथी गई माला को कंठगत किया है। समझ में आया? उसने और जिनेंद्र भगवान के गुणों का गान करके, समझो उसने जिनेंद्र की वाणी के द्वारा जो गूंथी गई माला है उसको गले में पहन लिया। अब बाहर वाली माला बाहर की आंखों में सुंदर दिखती है, और अंदर वाली जो माला है, जिनके अंदर की आंखें होती हैं, उनको सुंदर दिखती। अंतर इतना ही, दिखती तो है लेकिन वे आंख हो गए तो दिखती है। तो वो अंदर की आंख से अंदर के गुण और अंदर का सौंदर्य दिखता है, बाहर की आंख से बाहर का सौंदर्य दिखता है। तो धत्ते जनो यह कंठ गता मजश्रम, जो इस स्तुति रूपी माला को अपने कंठगत करेगा, माने इसका निरंतर पाठ करेगा, इसका निरंतर भाव समझेगा, इसका उच्चारण करेगा, इसके भाव को बारंबार विचार करेगा, वो ही कंठगत करना कहलाता है। याद करना भी कंठगत कहलाता है। कहते ना, ये श्लोक कंठस्थ कर लो। कंठस्थ कर लो माने, कंठस्थ शब्द का तो अर्थ है कि कंठ माने गले में स्थित कर दो, वो इस श्लोक को गले में बसा दो। तो गले में बसाने का क्या अर्थ निकला कि याद कर लो। समझ में आएगी? तो ये जिनेंद्र भगवान के गुणों को गले में पहन लो, धारण कर लो, माने इन गुणों को निरंतर स्मरण करो। अजस्रम शब्द आया है, अजस्रम माने निरंतर इन गुणों का वर्णन, इन गुणों का निरंतर चिंतन करना चाहिए। और अगर करोगे तो क्या फल आएगा? तम माने उस व्यक्ति को मान तुंग। अब यहां पर मान तुंग के कई अर्थ किए गए। मान तुंग का अर्थ होता है जैसे महापुरुष मान तुंग थे, ऐसे महापुरुष जैसा वो बन जाएगा। अथवा मान तुंग का एक अर्थ ये भी है कि मान जिसका सबसे ऊंचा हो। तो इस जगत में तीर्थंकर का मान सबसे ऊंचा होता है। समझ में आएगी? बाहर में भी देखो तो समूह शरण का वैभव होता है, सब प्रकार की जो समूह शरण की रचना है उसमें सर्वोच्च मान अगर किसी को प्राप्त होता है, पुण्य के उदय वाला, तो तीर्थंकर को मिलता है। तो मान तुंग माने ऐसा मान मिले जो तीर्थंकरों को मिलता है। ऐसे मान को भी वो जीव प्राप्त कर सकता है, पर कौन जीव? कि जो जिनेंद्र भगवान के गुणों की माला को अपने कंठगत करता है, हृदय में बारंबार विचारता है, चिंतन करता है, उसको ये ऐसी लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? अवसा, मवसा शब्द लिखा ना, अवसा, बसा माने पराधीन और अवसा माने स्वाधीन। स्वाधीन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्वाधीन लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय वो स्वाधीन लक्ष्मी है। और जो पुण्य का वैभव, ये कौन सी लक्ष्मी है? ये पराधीन लक्ष्मी। पराधीन लक्ष्मी से आत्मा का कुछ भी फायदा नहीं।
और स्वाधीन लक्ष्मी से ही आत्मा का सब कुछ वैभव। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने। तो कहते उसके लिए स्वाधीन लक्ष्मी समुपेति माने प्राप्त करती, प्राप्त करती माने लक्ष्मी उसके पास जाती है। जैसे वर को वधू प्राप्त करती है, क्या नाम देते उसको अपन? वरमाला। वधूमाला नाम दिया जाए तो क्या नुकसान? बोलो हैं? वरमाला नाम क्यों देते? क्योंकि माला लेके वर के पास जाना पड़ता है, वरमाला के पास नहीं आता है। समझ आया कि नहीं? इसलिए अगर वधू के पास वर जाए तो फिर वधूमाला कहलाएगी, वरमाला नहीं कहलाएगी। पर वधू वर के पास जाती है माला पहनाने को, पहले वो स्वीकार करती है, उसको कहते हैं वरमाला। यहां भी देखो जरा, मानतुंग आचार्य कहते हैं कि इसको जो कंठगत करेगा उसको लक्ष्मी प्राप्त करेगी। वो लक्ष्मी को प्राप्त करे ये बात नहीं कह रहे, लक्ष्मी उसको प्राप्त करेगी माने लक्ष्मी माने मोक्ष लक्ष्मी उसे वरमाला पहनाएगी। उसे कोई की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लक्ष्मी ही उसे आकर के वरण कर लेगी, और वरण किया तो मोक्ष की प्राप्ति स्वयं उसको हो गई। क्या गजब बात है। वो क्यों नहीं जाएगा वरमाला पहनाने? कि उसकी अटकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने में पूर्ण है। जो पूर्ण हो उसकी कोई अटकी नहीं, जो अपूर्ण हो वो पूर्ण के पास जावे। ऐसे में इसलिए वो कोई की तरफ नहीं देखता। मैं अपने में ऐसा भगवान हूं कि ये जो भगवान वाली पर्याय अनंत मेरे से निकल जाएं तो भी मेरे में से कुछ घटने वाला नहीं है, ऐसी सामर्थ्य वाला भगवान हूं। इसलिए मुझे झांकने और देखने और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तो कौन झुकता है? कि वो पर्याय झुकती है। व्यवहार में पर्याय जिनेंद्र के सामने झुकती है और निश्चय में पर्याय स्वभाव के सामने झुकती है, और कहीं भी ज्ञानियों की पर्याय झुकती नहीं। कुदेव के सामने झुक जाए, कुगुरु के सामने झुक जाए, कुधर्म के सामने झुक जाए, ऐसी ज्ञानियों की पर्याय नहीं हुआ करती, नहीं तो वो ज्ञानी ही नहीं। देखो अंतिम कुछ बातें इसमें। दिगंबर संत मानतुंगाचार्य देव सदैव आत्मा के ज्ञान और आनंद रस में मग्न रहते थे। दिगंबर संत काय में मग्न रहते हैं? निरंतर काय में मग्न रहते हैं? ज्ञान और आनंद में मग्न रहते हैं। अब कोई ना रहे तो ये दिगंबर संत की निंदा है कि ये प्रशंसा है सांची के मग्न रहे सो दिगंबर संत, और मग्न ना रहे वो दिगंबर संत नहीं। ये निंदा है कि वस्तु स्वरूप का निर्णय, निर्णय में जिसको निंदा नजर आती है अनंत भाव सुधरने के चांस नहीं उसको। समझ में? वस्तु का सच्चा निर्णय है भाई, शराब खराब है और तुम तो निंदा करो, शराब की निंदा कर रहे हैं किसी आदमी। दूध अच्छा है स्वास्थ्य के लिए और शराब खराब है, तो शराब से द्वेष है, दूध से प्रेम, ऐसे राग द्वेष है कोई हमको? अरे बीतरागी भी बोलेगा तो यही बोलेगा कि शराब खराब है और दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि वो उन दोनों का ऐसे ही स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञानी जीव जब भी बोलेंगे तो क्या वीतरागी संत जो ज्ञान और आनंद में मग्न रहते हैं, वे वीतरागी संत दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन। तो यहां देखिए उन्हें भक्ति का उत्साह आया। किनको? मानतुंग आचार्य को भक्ति का उत्साह आवे। क्या हम मानतुंग से आगे बढ़ गए पाप का धंधा चलाने वाले? तो हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो जरा, मानतुंग आचार्य को भक्ति का भाव आ जाए, जिनेंद्र की भक्ति का भाव उत्साह आ जाए। समंत्र भद्र को व्यसन लग गया था काय का? जिनेंद्र के गुणगान करने का। तो हम कहें हम आओ तो व्यसन छूट गो, इसलिए छूट गो कि दुर्गति जाना है। क्या कह रहे भाई? थोड़ी समझना पड़ेगी। देखो यहां तो ऐसा नहीं है कहीं गिराने वाली बिल्कुल चर्चा नहीं, उठाने वाली बात है। जिनको उठना हो बहुत चांस है, जिनको गिरना हो सारी दुनिया में जगह ही है। गिरने की जगह, उठने की कहीं नहीं। उठने की जगह है तो ये शुद्धात्मा की चर्चा, इस स्वाध्याय भवन में उठने की बात समझ में आया? ये 30 साल से उठने की चर्चा चल रही है, किसी के गिरने गिराने की बात ही नहीं यहां, क्योंकि गिरना गिराना राजनीति का काम है, मात्र उठना और उठाना ये धर्म नीति का काम है। देखो
ये यहाँ कहा, इसलिए ऐसा कहा जाता है। आचार्य देव ने एक काव्य बनाया। कथा आती है कि मानतुंग आचार्य को 48 तालों में बंद कर दिया था, और इसलिए आचार्य देव द्वारा अन्य विकल्पों से बचने के लिए आदिनाथ भगवान की भक्ति भाव सहित उनकी स्तुति की गई, और यह स्तोत्र अपने आप बन गया। पुण्य के उदय से भी 48 ताले भी टूट गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अरे जिनेश्वर देव की निश्चय स्तुति करने वालों की तो कर्म प्रकृतियों के 148 ताले टूट जाते हैं, ये तो खाली 48 ही थे। यहाँ इस काव्य में तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी को संग्राम में, लड़ाई के मध्य में भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्रुव ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से अंतरंग के राग आदि शत्रुओं को जिसने जीत लिया है, बाहर में पुण्य के योग से लड़ाई में भी वो अपने आप उन शत्रुओं को जीत लेता है। ये सब आपकी भक्ति का प्रभाव है। इस तरह इसमें पूरे श्लोक करते हुए अंतिम पैराग्राफ में इन्होंने लिखा, हे नाथ, आपकी भक्ति करने वाला आप जैसा हो जाता है। जो आपकी भक्ति करता है वो आप ही जैसा बन जाता है। हे जिनेंद्र, आपके गुण रूपी वन में से मैंने ऐसे गुणों की माला गूंथी है कि ऐसा अमृत का हार बनाया है कि जिसमें आत्मा के अनुभव रूपी मधुर मधुर गुच्छे लगे हैं। काय के गुच्छे हैं? आत्मा के अनुभव रूपी मधुर मधुर गुच्छे लगे हुए हैं। हे देव, 48 काव्य रूप भक्ति पुष्पों द्वारा गूंथी गई ये भक्ति की माला जो भक्तों को सदैव आनंद देने वाली होगी। लौकिक में कोई अच्छो हार खरीद लाए 2, 4, 10 हजार 25 हजार को, तो पैरवे में आनंद होत कि नहीं हैं? कितने बार देखे दर्पण? बताओ जरा, क्यों है बार बार दर्पण? और दर्पण में किसको निहारे? दर्पण को कि अपने को? क्या विचार? तो ये हार पहनने से देखो मैं कितना सुंदर हूं, ये विचार आओ। तो सुंदर निमित्त उसका बनाए और सौंदर्य अपना देखे। जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी हार पहने और सौंदर्य निस्वभाव का अवलोकन करे, इसका नाम जिनेंद्र की भक्ति। समझ में आएगी नहीं बात? हर बात घटित होती है इधर अंदर में, घटाने की अपने में क्षमता चाहिए। यहां लिखा है, काव्य पुष्पों की माला को अर्थ सहित याद करके, अर्थ सहित याद करके। देखो कुछ तो ये कि याद ही नहीं करते, कि टेप में रख दो और बजा दो, होगा काम, तो तुम्हें पुण्य नहीं लगे। टेप को पुण्य लगे एक बात, और टेप को इसलिए नहीं लगे कि वो जड़ है, जड़ों को कभी पुण्य नहीं लगता। समझ आएगी नहीं? जो सचेत हो, सावधान हो, क्या बोला उस शब्द का अर्थ पकड़ में आवे और परिणाम में विशुद्धि आवे, तो उनको पुण्य बंध होता है। और भाव भाषण पूर्वक स्वरूप में स्थित हो जाए तो उनको धर्म होता है। नहीं? इसलिए कंठ में धारण करेंगे, याद करेंगे माने कंठ में धारण करेंगे, पहनेंगे अर्थात आत्म स्वभाव में जमेंगे। उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के द्वारा तीर्थंकर जैसा उच्च पद सम्मान मिलेगा। लेकिन उच्च पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इसके लिए नहीं धारण करना। अब अंतर आ गया, समझ में आएगा नहीं? जिसमें आपको कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये तुम्हारे से चाय नहीं पीता है उदाहरण के लिए, और 10 जन के बीच में जाएगा मैं तो चाय नहीं पीता, तो उसके लिए क्या आ जाता है? दूध आ जाता है। और दूध और उसमें थोड़ा बहुत पिस्ता विस्ता डाल के भी ले आए। अब ये चाय पीने वाला सोचे मैं भी चाय छोड़ूंगा, काय के लाने? ताकि पिस्ता वाला दूध पीवे को मिले। मूर्ख, तेरे को चाय भी जाएगी और वो दूध भी नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो पाप बांधेगा। क्योंकि तेरे अभिप्राय में विषय के पोषण की अपेक्षा से त्याग करना चाहता है। त्याग होता है विषयों की त्याग की अपेक्षा लेके, और स्वभाव को ग्रहण करने की अपेक्षा से त्याग होता है। तेरा तो विषय ग्रहण की मान्यता से त्याग हो रहा है, ऐसा नहीं? इसलिए यहां कहते हैं तीर्थंकर जैसा उच्च पद का सम्मान मिलेगा। वे तीर्थंकर होंगे, मानतों का अंतरंग उच्च मान, अर्थ उच्च मान मिलना है। यहां पवित्रता के साथ पुण्य का भी पूरा वैभव प्राप्त होगा, पुण्य की भी कमी नहीं रहेगी।
आचार्य कहते हैं मुझे भी संयोगी के काल में स्वर्ग का राज्य, संयोग के काल में स्वर्ग का राज्य, और उसके पश्चात पूर्णता के काल में मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जो उन्होंने 10वें काव्य में कहा है कि तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा भूत्याश्रितम यह समम करो। मैं आपके समान ही बन जाऊंगा आपकी स्तुति करते करते। तो ईमानदारी की बात तो ये है कि अपन जो मंदिर में जाते हैं ना, काय के लिए जाते हैं? यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित ही तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था। हमारे बच्चे भी बोला करते, छोटे छोटे बच्चे बोलते, क्यों तुम लोग बोलते ना कि सम्यक दर्शन, और फिर क्या करोगे? भक्त नहीं भगवान बन जाएंगे कह रहे। देखो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे। जितनी हिम्मत से ये बच्चे बोल देते हैं भगवान बन जाएंगे, इनके बाप में ताकत नहीं कि ऐसा बोल सके हम भगवान बन जाएंगे। हमें तो भगवान बनवे को नाम ही बोरो लगत, भगवान कौन से बन जाएंगे? और बच्चे देखो तो क्या हिम्मत से कहते हैं भगवान बनेंगे, है कि नहीं? और इतने चतुर रहते हैं, हर बात को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करते, उस पर चिंतन करते, उस पर विचार करते। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये इनसे, बल्कि बच्चों से अपन जितना सीख सकते हैं शायद किसी औरों से सीखें। आज तक हर माँ बाप का भला बच्चों से हुआ है। उल्टा नहीं समझ लेना। ऐसे भला का मतलब ऐसा कि अगर बच्चों को धर्म रुचि आ जाए, समझ में आया कि नहीं, तो भी माँ बाप में भी ला सकते हैं, ऐसी क्षमता है। ऐसा नहीं, क्योंकि माँ बाप होते हैं मोही। कौन होते हैं? और मोही को जिसके प्रति मोह हो उसकी बात माननी पड़ती, ऐसा नियम अनिवार्य है। ज्यादा लोग पत्नी की बात क्यों मानते? इसलिए मानते हैं कि वे पत्नी के हैं मोही, लोग वो जैसा कहे वो सारे समाज को छोड़ दें पर पत्नी को नहीं छोड़े। समझ में? ऐसे मोहियों को अगर मनाना और समझाना हो तो इसको किससे मोह है उसको सुधार दो। ऐसा नहीं है ये सुधर जाएंगे। तो इनको बच्चों से और बच्चियों से अपने मोह है, इनको तुम सुधार दो, संस्कार दे दो, इनके बाप सुधर जाएंगे और बाप के बाप भी सुधर जाएंगे। क्या कह रहे? ऐसा में भैया जरा सच्ची सच्ची बात है। कल अपनी महावीर जयंती है। क्या है भाई साहब ने कहा ही था अभी मंदिर में कि कल महावीर जयंती है ना? तो कछु अपन को उत्साह बहुत चाहिए। अपनो जन्मदिन होवे तो सबको घर घर बोल के आ जाएंगे कल हमारा जन्मदिन है, हम मिठाई खिलाएंगे और ये खिलाएंगे हैं। और कल महावीर का जन्मदिन है इसके लिए कि दोबारा महावीर ने फिर जन्म धारण नहीं किया, जन्म मरण का अभाव किया। कल महावीर जयंती के अपने कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम में अपन को उपस्थित रहना, और कोई लंबा समय का नहीं। पहले तो ऐसे ही अपना पूजन का टाइम दिया है अपन ने, यानी 7 बजे हर हालत में पूजन प्रारंभ होगी, और 6:45 का दे रखा है कि ताकि हमारी आदतें थोड़ी उल्टी सीधी हैं कि 6:45 कहो तो 7 पे आते हैं, 7 कहो तो 7:15 पे आते हैं, और 7:15 कहो तो 7:45 पे आ जाए, ऐसा है। और कहो तो कभी तो ऐसा का एग्जैक्ट टाइम दे दो तो वे आ ही ना पाए, खत्म हो जाए समारोह। इसलिए थोड़ा 15 मिनट का गैप रखना पड़ता है। 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी और यहाँ 8 बजे आधा घंटे अपन महावीराष्टक पर, क्योंकि ये खत्म हो गया स्तोत्र, अगले संडे को भी तय करना है कौन से स्तोत्र पर आप समझना चाहते हैं। अपने को तो कोई परेशानी नहीं, आप जो स्तोत्र कहोगे वो ही समझाएंगे, मगर अभी से बताना तो हम उसकी पुस्तकें जुटा देंगे ताकि सबके हाथ में पुस्तक हो और वो उसको समझें। या दैनिक में आपकी कोई पूजा का अर्थ या कोई ऐसी चीज जिससे आपको मंदिर जाने में या स्तुति पढ़ने में मजा आने लग जाए, आनंद आने लग जाए, रस आ जाए, ऐसे हमें सजेस्ट करना। अभी 2 दिन बाद कर देना, चल जाएगा। कल अपन भक्तामर पर महावीराष्टक पर अर्थ करेंगे। 8 काव्य हैं, आधे घंटे के अंदर वे अर्थ हो जाएगा। इसके तुरंत बाद और भी जो कार्यक्रम हैं वो बोर्ड पे लिख दिए हैं, वे अपने कार्यक्रम होंगे। तो आज हम इस भक्तामर स्तोत्र को, जिसका दूसरा नाम क्या है, आदिनाथ स्तोत्र, यहाँ आज समाप्त कर रहे हैं। लगातार अपना कोई 5, 7, 8 रविवार से चला है, ये पूरा हो गया है। अब आगे स्टेशन जरूर सुनो, बहुत सुंदर है,
भगवान की प्रतिमा देखते ही, एक कोटेशन है गुरुदेव का, श्रावक धर्म प्रकाश पे प्रवचन किए, उसमें से एक कोटेशन निकाला है। भगवान की प्रतिमा देखते ही अहो ऐसे भगवान, एक बार इस प्रकार एक बार जो सर्वज्ञ देव के यथार्थ स्वरूप को लक्ष्यगत कर ले तो कहते हैं कि भाई तेरा भव से बेड़ा पार। श्रावक प्रातः काल भगवान के दर्शन द्वारा अपने इष्ट ध्येय को स्मरण करके कि हमारे को जो दिन मिला है हमें अपने ध्येय की पूर्ति करनी है, और ध्येय कौन है? जो वीतराग दशा है वो हमारी ध्येय। इसलिए इष्ट ध्येय को स्मरण करके बाद में दूसरी प्रवृत्ति करे। इसी प्रकार स्वयं भोजन करने के पूर्व मुनिवरों को याद करे। आहा कोई संत मुनिराज धर्मात्मा मेरे आंगन में पधारे, भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन करा के पीछे मैं भोजन करूं। देवगुरु की भक्ति का ऐसा प्रवाह श्रावक के हृदय में बहना चाहिए। क्यों? ऐसी उपदेश शैली जिनकी हो, उन गुरुदेव ने व्यवहार की कितनी जोरदार स्थापना की है, ये अपने ख्याल में आ जाना चाहिए। भाई प्रातः काल उठते ही तुझे वीतरागी भगवान की याद नहीं आती, धर्मात्मा संत मुनि याद नहीं आते, संसार के अखबार व्यापार धंधा स्त्री आदि याद आती है, तो तू ही विचार कर कि तेरी परिणति किस ओर जा रही है। संसार में डूबने की तरफ जा रही है कि संसार से निकलने की तरफ जा रही है? अपने विचार करेंगे तो अपन सुधरेंगे, और अपन विचार नहीं करेंगे तो अपना सुधरना असंभव है। देखो यही कोटेशन एक जगह और उन्होंने सहस्त्र नाम पे प्रवचन किया गुरुदेव ने। सहस्त्र नाम जिनेन्द्र भगवान का जो सहस्त्र नाम है ना, जिनसेनाचारी का, उस पे प्रवचन किए गुरुदेव ने, उनका एक एक शब्द का अर्थ समझाया। इसका भी एक कोटेशन बड़ा सुंदर है, प्रारंभ का ही कोटेशन दिया। यहां लिखा इन्होंने, जिन दर्शन महिमा, हे जिनेन्द्र आपका दर्शन होने पर मेरे नेत्र सफल हो गए, मन और शरीर शीघ्र ही अमृत से सींचे गए हों ऐसे शांत हो गए। ये अमृत सींच देने से शांति आ जाती है, ऐसे तुम्हारे वीतरागता के दर्शन के अमृत से मेरा मन विकल्प शांत हो गए, शरीर में शांति आ गई। और हे जिनेन्द्र आपका दर्शन होने पर दर्शन में बाधा पहुंचाने वाला जो मोह कर्म है, मोह रूपी अंधकार, वो तो नष्ट हो गया। कैसे? जिनेन्द्र के दर्शन से मोह अंधकार नष्ट हो गया, जिससे मैंने यथा अवस्थित तत्व को देख लिया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। हे जिनेन्द्र आपका दर्शन होने पर मेरा अंतःकरण ऐसे उत्कृष्ट आनंद से परिपूर्ण हो गया है कि जिससे मैं अपने को मुक्ति प्राप्त हुआ जैसा समझता हूं। हे जिनेन्द्र आपका दर्शन होने पर मुझे ऐसा उत्कृष्ट संतोष उत्पन्न होता है कि जिससे मेरे हृदय में इंद्र का वैभव भी लेश मात्र तृष्णा पैदा नहीं कर सकता। क्योंकि जिसको वीतरागता में संतोष आया उसे बाह्य वैभव में जरा भी रुचि नहीं हो सकती। ये बात इसमें कही। बताओ बेटे तुम्हारा वो 1 मिनट में ये निपटा। वो बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न मेरी पकड़ में आ गया। वो ये कह रही है कि पुण्य के उदय से तो उसको इतने वैभव मिला, इतना विमान की प्राप्ति हुई, पीछे के जितने देव हैं सब 6 महीना पहले से खेद करते हैं, दुखी होते हैं, और दुखी होते तो फिर उसका पाप बंद विशेष होता है। सब देवी देवताओं को नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हें ज्ञात तो हो जाता है 6 महीना पहले से कि अब मेरे आयु का अंत आ रहा है, 6 माह बाद देह छूट जाएगी, वैभव छूट जाएगा। लेकिन उन्हें कोई खेद खिन्नता इसलिए नहीं होती है कि वे जानते हैं कि ये वैभव तो मेरा था ही नहीं, ये तो जड़ का वैभव है। मेरा जो आत्मा का निज वैभव है वो तो मुझसे कभी अनंत काल में छूटने वाला है ही नहीं, इसलिए उनको खेद नहीं होता। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनको जब वैभव छूटने का काल आता है तो उन्हें दुख होता है कि उससे वैभव, बाहर के वैभव से भिन्न निज वैभव तो कभी देखने में, पहचानने में, मानने में, जानने में आया नहीं। इन्हें उन्हें लगता अब तो ये छूट जाएगा, मैं निराधार हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, अब मैं किसके सहारे से सुख प्राप्त करूंगा। उसकी सुख बुद्धि पर में होती, इसलिए जब पर छूटता है तो पर के छूटने के कारण वो 6-6 महीना दुखी होता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि सुख बुद्धि अपने में होती है, इसलिए वो पर का संयोग छूटने पर भी दुखी नहीं होता। ऐसा में कि नहीं, जैसे
कोई किराएदार का किराए का मकान मान लो कहीं अपने आप गिर जाए तो किराएदार को दुख होता कि नहीं होता? काहे नहीं होता? और मालिक वो मकान में कभी जिंदगी में नहीं रहा और न रहता है, ओखों दुख हुई है कि नहीं? ओखों काहे को दुख? बस ममकार का दुख। और उसके लिए किस बात का सुख दुख क्यों नहीं है कि ये मेरा ही नहीं, तो काहे का दुख? तो 6 महीना पहले से भी पता लग जाए ये वैभव छूट जाएगा, देह छूट जाएगी, लेकिन उसने आत्मबुद्धि अपने स्वभाव में की है, कोई दुख नहीं, छूट जाएगा। क्या मेरा था ही कहां है? इसलिए मेरा होके रह सकता नहीं, मिला बीच में, पाया बीच में, चला गया बीच में। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहनपति साह। समझ में है कि नहीं? और एक जगह और लिखा है किसी ने कि तुम्हारे से ये जो जितना वैभव है बिच पायो बिच ही नशो, चिंता करे बलाए। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीच में ही मिला है, बीच में ही जाने वाला, सबका मिला सबको जाने वाला। चक्रवर्ती का वैभव मिला और चला गया, तो हमें कोई संयोग मिला वो रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा तो चला जाए, हमारा था ही नहीं क्योंकि मिला था। सही में है कि नहीं? अब मिली हुई चीज अगर चली भी जाए, जैसे कोई आपने उदाहरण के लिए कोई ने आपके लिए एक पेन इनाम में दे दिया, ठीक है ना, अब वो गुम गया, अब तुम बैठ करके खेद मनाओ, अरे ये पेन गुम गया, अरे मूर्ख तुम्हारा था कहां? मुफ्त में मिलो तो, मुफ्त में चलो गो, तुम काहे परेशान? मिलो तो तब भी तुम्हें खुशी होने की जरूरत नहीं थी, और चला गया तब भी तुम्हें दुख मनाने की जरूरत नहीं है, तो तुम सुखी हो। मिलो तो प्रसन्न हो गए, तो भी परेशान प्रसन्नता से। लोग दो ही तरीके से परेशान हैं, कुछ प्रसन्नता से परेशान हैं और कुछ खेद से परेशान। यही क्या कम दुख है कि कोई दुख नहीं? हाँ वाह वाह वाह, देख लो, यही क्या कम दुख है कि कोई दुख नहीं है। क्या कह रहे? यही क्या कम दुख है कि कोई दुख नहीं है, हैं? ठीक है, हो गया मेरी समाज। और पूछो। बहुत बढ़िया प्रश्न है वो, इनका बैठ जाओ बेटे, हम बता दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो ये कहना चाहती है कि जैसे अभी हम यहाँ बैठ करके कोई जीव ने मोक्ष पाया, तो अब वो तो सिद्धालय में सीधा जाएगा और वो वहां सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे, उनके आत्म प्रदेश, उस पुरुषाकार आत्म प्रदेश। अब कोई दूसरा जीव भी यही जगह से बैठ के मोक्ष जाए, दूसरा क्या अनंते चले जाएं वही जगह से बैठ करके, तो वे उधर ही जाएंगे ना। तो अब बताओ, भी तो पहले से बैठे हैं वहां अब ये जो दूसरा जीव जाएगा ये कहां बैठेगा? समझ में आया कि नहीं? ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो यहां पर अपन एक लट्टू जला दें, अंधेरा हो रात्रि का, और एक सफेद लाइट जला दें, तो उसके प्रकाश पुंज सब में फैल जाएंगे ना? फैल जाएंगे। अब कहीं जगह है नहीं। अब दूसरा लाल लट्टू जला दें, तो उसके प्रकाश पुंज कहां फैलेंगे? उतनी जगह कहां है? वही में फैल जाए, जहां जगह ही नहीं वही में फैल जाए। और फिर पीले रंग को जला दें तो वो भी वहीं फैल जाए। वहीं कैसे? हाँ, ऐसे वैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे एक लाइट के लाल प्रकाश पुंज सब में फैला है, वहीं पीला भी फैल जाए, वहां हरा फैल जाए, वहां नीला फैल जाए, सब कलर के वहीं फैल जाएं, तो भी वे एक दूसरे को बाधक नहीं होते हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों की जो आत्मा है, वे एक ही जगह पे अनंत सिद्ध विराजमान रहें, परंतु वे एक दूसरे को बाधक नहीं होते। तुम एक माही एक राजत, एक माही अनेक नो। एक में एक ही आत्मा अपना स्वभाव धारण किए है, इसलिए एक ही सुशोभित हो रहा है, लेकिन एक माही अनेक नो, क्षेत्र की अपेक्षा अनंत सिद्ध एक ही जगह पे विराजमान है। एक ही अनेकन की न संख्या, नमो सिद्ध निरंजन। वास्तव में इस विकल्प में उलझना नहीं, और वास्तविक जो दशा है उस सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता, तो बैठने में कोई तकलीफ नहीं। अब हम एक और बात बता रहे हैं आपको। देखो, हम कह रहे हैं सब जन से कि ये हमारी पुस्तक देखो, हमने सबसे कहा, और पहले तुमने देखना शुरू कर दिया, तो अब जब पुस्तक तुम्हारी नजर में आ गई ना, है ना, तो तुम्हारी नजर ये पूरी पुस्तक पे जमी है ना, अब वो तो जगह कोई खाली तो है नहीं, तो ये दूसरों कैसे देख रहा होगा?
तुम्हारी नजर तो पहले ही जम गई हो पे, तो तुम्हारी भी जम गई, इनकी भी जम गई, तो एक दूसरे को टकरा नहीं रहे हैं। अरे सब अपने अपने स्वभाव में रह के एक क्षेत्र में सब रह सकते हैं, कोई बाधा नहीं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो उनमें ऐसा स्वभाव होता है सिद्ध आत्माओं में कि वे एक ही जगह पे समा जाती हैं और वे एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, इसलिए एक जगह पे ही वे सब रहते हैं। और टकराना तो वहाँ जहाँ शरीर हो, शरीर का ही अभाव हो जाता है। हाँ, थोड़ा रुकने रुकाने वाली बाधा आती है शरीर और पुद्गल परमाणु की। वैसे तो पुद्गल परमाणुओं में भी ऐसा गुण है जो आपस में समाहित कर लेने का गुण है। ये उदाहरण है, एक कटोरी भर या एक गिलास भर आप पानी भर लो, फुल बिल्कुल लबालब, देखो वैज्ञानिक प्रयोग है, लबालब भर लो जिसमें आप एक बूंद डालो तो बगर जाए, इतना लबालब भर लो। और एक गिलास भरा ले आओ आप क्या अपना राख, और बिल्कुल धीरे धीरे वो भरे हुए गिलास में थोड़ी थोड़ी छोड़ जाओ तो वह एक गिलास राख भी वही में बन जाएगी और एक भी बूंद पानी नहीं गिरेगा। एक बात तो वो जगह तो थी नहीं, जो एक गिलास पानी जो भरा था उसमें राख रखने की जगह नहीं थी, कैसे समा गई ये बताओ। एक, अब दूसरी बात, अब वो भरे ही गिलास में एक भरी हुई गिलास भर लाओ तुम्हारी से सुई और धीरे धीरे टोंचत जाओ तो वे भी समा जाएंगे, तो 3 गिलास माल एक गिलास में समा जाएगा, कुछ भी गिरेगा नहीं। क्यों समा गया? तो उन परमाणुओं में आपस में समाहित करने की, अवगाहन करने की एक क्षमता होती, वे किसी को बाधा ना पहुंचा करके वहां रहते। तो जब ये परमाणुओं में इतना गुण है तो सिद्ध भगवंतों में तो समझ में आ गई ना बेटी।